बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स में हमें तीन टर्म्स गिवन है और हमें इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। लेट कर लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल x है। अब ये क्योंकि चार चीजों का प्रोपोर्शन है तो सीधा सीधा इसे लिखेंगे 5:8 प्रोपोर्शन 15:x। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15। अब 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15 ओवर 5। अब 5 की इनमें से जिसके साथ भी कटिंग हो कर देते हैं। 5 1 5, 5 3 15, 8 3 24। तो x की वैल्यू आ गई 24। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 का फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया। सेम टू सेम यही काम हम बाकी पार्ट्स में भी करेंगे। इसमें क्योंकि x आ रहा है वेरिएबल तो लेट कर लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू a कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू a। तो अब इनका भी सीधा सीधा एक प्रोपोर्शन बना देंगे 4x4 रेशो 2x³ प्रोपोर्शन 18x5 रेशो a। और तमाम क्वेश्चंस में वही काम है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो a को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई 4x4 इज इक्वल टू, और ये जो मीन्स दरमियान वाली दो टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x³ मल्टीप्लाई 18x5। अब ये 4x4 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 2x³ मल्टीप्लाई 18x5 ओवर 4x4। अब इनकी कटिंग कर देंगे। 2 की 4 से कटिंग की 2 आ गया, फिर 2 1s 2 और ये 9 आ गया। a इज इक्वल टू 9। उसके बाद ये x4 है, ये x5 है, तो x4 की इससे कटिंग कर दी, एक x बच गया 5 में से। इस x को x³ से मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का भी फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में भी तीन टर्म्स गिवन है, तो हम लेट कर लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये भी 4 टर्म्स हैं, इनका सीधा सीधा प्रोपोर्शन बनाते हैं 15a5b6 रेशो 10a²b5 प्रोपोर्शन 21a³ रेशो x। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो x को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 15a5b6 इज इक्वल टू, और ये जो दरमियान वाली टर्म्स है मीन्स वाली, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10a²b5 मल्टीप्लाई 21a³b³। और ये टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी। x इज इक्वल टू, आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसी तरह लिख लें और कटिंग के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें। 10a²b5 मल्टीप्लाई 21a³b³ डिवाइडेड बाय 15a5b6। अब इनकी ऊपर नीचे कटिंग कर दें। सबसे पहले इसकी 5 से कटिंग कर दें, 5 2s 10 एंड 5 3s 15। फिर 3 की इससे कटिंग कर दें, 7 आ गया, तो 7 2s 14 बन गया। उसके बाद ये a5 है, ये a² है और ये a³ है। a² और a³ मल्टीप्लाई होंगे तो a5 बनेगा, वो इस a5 से कैंसिल हो गया। उसके बाद b6 है,
यहाँ पे B6 की कटिंग करेंगे B3 और ये B3 से कैंसिल हो गया। अब B3 की B5 से कटिंग करेंगे तो B स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में भी 3 टर्म्स हैं, तो इनको फोर्थ टर्म लेट कर लेते हैं, ए कर लेते हैं क्योंकि x आ रहा है इस टर्म में। तो अब इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 फर्स्ट टर्म, उसके बाद x माइनस 3 सेकेंड टर्म, उसके बाद प्रोपोर्शन, थर्ड टर्म है 5x4 माइनस 40x क्यूब रेशो a। इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो a को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू, ये जो मीन्स वाली दोनों टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 3 इंटू 5x4 माइनस 40x क्यूब। अब ये वाली टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी, a इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को ये ऊपर हमें लिखनी है तो इन दोनों में से 5x क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी इस टर्म में बच जाएगा x माइनस 40 को 5 से डिवाइड किया 8 आ गया और x क्यूब कॉमन में आ चुका है। और ये दूसरी टर्म थी जो लेफ्ट पे लिखी हुई थी, इसको मैं अब राइट पे लिख रहा हूं और डिवाइड हो जाएगा इस टर्म से, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। अब a इज इक्वल टू 5x क्यूब इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। और ये जो नीचे वाली रकम है इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे, 24 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करें 11 आ जाए, 8 और 3, और यहाँ पे माइनस साइन है तो दोनों के साथ माइनस लग जाएगा, एक फैक्टर 8 बन रहा है, एक 3 बन रहा है, तो ये बन गया x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। आप रफ कॉलम में इसकी फैक्टराइजेशन करके देख लीजिएगा तो यही फैक्टर्स बन जाएंगे। अब x माइनस 3 इससे कैंसिल, x माइनस 8 इससे कैंसिल, तो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया 5x क्यूब। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, इसमें भी 3 टर्म्स गिवन है और हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, तो लेट कर लेंगे। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू, एक्स इसमें नहीं आ रहा तो एक्स लेट कर लेते हैं, तो अब इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, प्रोपोर्शन पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो एक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। x को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू, और ये जो मीन्स वाली दोनों टर्म्स हैं दरमियान वाली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये वाली जो टर्म है ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। सो x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये टर्म पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब हम इनके फैक्टर्स बना देंगे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और ये वाला फैक्टर इसी तरह आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये p प्लस क्यू इससे कैंसिल हो गया और ये सारा फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया p माइनस क्यू। तो x की वैल्यू यानी हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया p माइनस क्यू।
ये पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें भी लेट कर लेंगे। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं। तो इसका प्रोपोर्शन बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रेशो, अच्छा इसके साथ ही ये दूसरा फैक्टर भी है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो, सेकेंड टर्म है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, उसके बाद प्रोपोर्शन, और थर्ड टर्म है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और फोर्थ प्रोपोर्शन हमने लेट किया हुआ है एक्स। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो x को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दरमियान वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब ये वाली सारी टर्म जो है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, x इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और ये सारी टर्म इधर नीचे आ जाएगी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब जिस जिस टर्म के फैक्टर्स बनते हैं वो बना लेंगे। इस पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, तो पी क्यू की फॉर्म में ये बन जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा पी क्यू की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और ये जो सेकेंड फैक्टर था ये इसी तरह आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब ऊपर नीचे जो सेम टर्म्स हैं उनकी कटिंग कर देंगे, p प्लस क्यू इससे कैंसिल हो गया, p माइनस क्यू इससे कैंसिल हो गया, और ये दोनों प्लस वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो बाकी ये वाली टर्म बच गई। सो x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का भी आंसर आ गया, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट्स इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।